मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, कि प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांक प्रांत होता है। आज हम देखेंगे कि कौन से इंटीग्रल डोमेन्स क्षेत्र होते हैं। अर्थात कि which integral domain is a field, which integral domain is a field, इसका आंसर ढूंढेंगे। तो इसका उत्तर हमको इस थ्योरम से मिलता है। थ्योरम क्या कहती है? A finite commutative ring without zero divisors is a field। ये कौन से रिंग फील्ड होती है, कि कौन सी रिंग्स फील्ड होती है? कि फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग जिसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है फील्ड होती है। इसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हमें दिया हुआ है कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, हमें दिखाना है कि यह फील्ड है। तो फील्ड दिखाने के लिए फील्ड क्या होती है? कौन सी रिंग्स होती है? कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, जिसमें यूनिटी होता है। और क्या होता है? अगर x नॉन जीरो एलिमेंट है इस रिंग R का, अगर x नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर x कोई नॉन जीरो एलिमेंट है इस रिंग R का, तो x इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। ये हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि R फाइनाइट रिंग है, परिमित रिंग है, फाइनाइट रिंग है। तो चलिए मान लेते हैं कि R जो है वह उसके एलिमेंट्स n एलिमेंट्स हैं, A1 A2 AN, ये इसके n एलिमेंट्स हैं क्योंकि R फाइनाइट है। अब चलिए मान लेते हैं कि AK कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि यह रिंग है इसलिए इसमें जीरो भी होगा, लेकिन हमने ये कोई नॉन जीरो एलिमेंट लिया इस R का। तो ये जो गुणनफल है, ये जो प्रोडक्ट है AK A1 AK A2 AK AN, ये A1 A2 AN किसके एलिमेंट्स हैं? A1 AI किसका एलिमेंट है? R का। तो AK AI किसका एलिमेंट हो जाएगा? R का। क्यों? क्योंकि R रिंग है। मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है? द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी कॉम्पोजिशन है। तो ये सभी एलिमेंट्स किसके होंगे? R के होंगे। और ये कैसे एलिमेंट्स हैं? यह सभी क्या हैं? यह सभी भिन्न है, डिस्टिंक्ट है, भिन्न है, डिस्टिंक्ट है। क्यों सभी डिस्टिंक्ट है? क्यों? क्योंकि यदि AK AI AK AG के बराबर हो, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि AK AI माइनस AK AJ रिंग में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये किसका एलिमेंट है? R का। R का
हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये क्या बन गया, जीरो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगाया, उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया, तो ये क्या बन गया, ए आई माइनस ए जे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी जीरो के बराबर है और ए हमको दिए है जीरो नहीं है, तो बी जीरो होगा। क्यों, ये वाली बात क्यों होगी, क्योंकि आर इज विदाउट जीरो डिवाइस, आर में शून्य भाजक नहीं है, तो ए के नॉन जीरो है, ए के इज नॉन जीरो। यहाँ पे हमने लिखा है, माना है हमने ए के नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इससे हमारे पास क्या होता है, ए आई माइनस ए जे इज जीरो, या अगर कहें तो ए आई इज ए, अर्थात ये दोनों एलिमेंट्स समान होंगे। कब होंगे, जब ऐसी वाली बात होगी, ए आई ए जे के बराबर होगा, तभी यह समान होगा, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर जो फाइनाइट था उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, A1 A2 AN, और ऐसे ही ये हमने गुणनफल बनाया था, ये हमने प्रोडक्ट बनाया था, ए के A1 ए के A2 ए के AN, हमने दिखाया ऊपर, यह सभी डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग है। तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, n, ये कितने एलिमेंट्स हैं, n, अर्थात यही एलिमेंट्स किसी और रूप में, किसी और ऑर्डर में यहाँ पे लिखे गए हैं। हमको क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि R फील्ड है, इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, इसमें क्या दिया है, खाली कम्यूटेटिव रिंग दिया है, हमको क्या दिखाना होगा, इसमें यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इकाई एक का अस्तित्व है, इकाई का अस्तित्व है, और तो चलिए ये दिखाते हैं कि यूनिटी एग्जिस्ट, यूनिटी एग्जिस्ट, कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब अभी हमने देखा ये, तो ए के इन्हीं में से ही कोई एलिमेंट था, ए के जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही एलिमेंट्स किसी और रूप में यहाँ लिखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के जो होगा वह कोई यह प्रोडक्ट होगा और सम ए आर, कि किसी ए आर के लिए यह वाली बात होगी। अब हम दिखाएंगे, इससे हमको क्या पता चलता है, एक एक को हमने ए आर से संक्रिया की, मल्टीप्लाई किया, ऑपरेट किया, तो हमको क्या मिलता है, ए मिलता है। इसका मतलब इससे हमको लगता है कि ये जो ए आर है यह इकाई है, यूनिटी है, पर लेकिन यहाँ तो एक विशेष एलिमेंट के लिए हमने किया था। अब हम दिखाएंगे कि इसका कोई भी एलिमेंट हो, उसको ए आर से ऑपरेट करें तो हमको फिर वही एलिमेंट प्राप्त होगा। यहाँ पर ए के ए आर, क्योंकि रिंग कॉम्यूटेटिव है इसलिए यह ए आर ए के बराबर भी होगा। आर कॉम्यूटेटिव है, क्रम में रिंग है, आर कॉम्यूटेटिव रिंग है, इसलिए यह वाली बात होती है। अब चलिए माना बी आर का कोई एलिमेंट है, तो बी किस प्रकार का होगा, ए के ए जे की प्रकार का होगा, या ए के ए जे ए के बराबर ही है। तो अब हम देखते हैं, हम क्या दिखाएंगे कि बी ए आर बी है, ये दिखाएंगे हम। तो चलिए बी ए आर देखें कि क्या आता है। तो बी ए आर जो है वह क्या बना, बी ए जे ए के इंटू ए आर, या अगर कहो, या अगर कहें तो ये लिखा हुआ है ए के ए जे इंटू ए आर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए जे ए के इंटू ए आर। और अब एसोसिएटिव लॉ लगाया रिंग में, तो हमको क्या मिला, ए जे ए के ए आर।
ए के ए आर क्या है? ए के ए आर क्या है? ए के है, इसलिए ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ए जे ए के। पर लेकिन ए जे ए के क्या है? बी। तो हमने क्या पाया? बी ए आर किसके बराबर है? इसका क्या मतलब हुआ? बी ए आर इज बी। पर लेकिन रिंग तो कॉम्पिटिटिव रिंग है, इसलिए बी ए आर क्या लिखा जा सकता है? ए आर बी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी आर का कोई भी एलिमेंट था, उसको ए आर से संक्रिया करें तो बी मिलता है, जो क्या बताता है कि ए आर इकाई है, यूनिटी है, जिसको हम जिसे हम ए आर जिसे हम वन से डिनोट कर देते हैं। ए आर को हमने वन से लिख दिया, व्यक्त कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई आर इकाई सहित रिंग है। आर इज ए रिंग विद यूनिटी। इकाई सहित रिंग है। अब हमको क्या दिखाना है कि अब हम दिखाएंगे कि अगर x नॉन जीरो एलिमेंट है R का, तो x इनवर्स का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है। तो अब चलिए, अभी हमने ऊपर देखा था ए के नॉन जीरो एलिमेंट है R का, तो आर सेट को देखते हैं कि हमारा आर सेट क्या है। हमने दिखा दिया कि वन भी इनमें से कोई एलिमेंट है, वन, और यही वन यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यही वन इनमें से कोई एलिमेंट है। तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको क्या पता चला कि वन जो है वह क्या है? कोई ए के ए जे। ए के को आपने ए जे से ऑपरेट किया, मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो वन बन रहा है, यूनिटी मिल रहा है, इकाई मिल रहा है। और कॉम्पिटिटिव रिंग के लिए ये ए जे ए के है, चाहे पहले करें, चाहे चाहे पहले मल्टीप्लाई करें एक एक को ए जे से, चाहे बाद में करें, हमको वन मिलता है, जो क्या बताता है कि ए के का इनवर्स जो है वह ए जे है। अर्थात ए के नॉन जीरो एलिमेंट हो आर का, तो ए के का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व। तो हमको दिखाना था कि आर फील्ड है, तो आर इज ए फील्ड। इससे हमको पता चला आर फील्ड है। तो कौन सी रिंग्स जो है वो फील्ड होती है? इस थ्योरम से हमको क्या मिला? कौन सी रिंग्स जो है वह फील्ड होती है? कि फाइनाइट रिंग्स, फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग, फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, जिसमें शून्य भाजक नहीं है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड। परिमित परिमित क्रम विनिमय शून्य भाजक रहित रिंग फील्ड होती है। हमने शुरू में क्वेश्चन किया था कि कौन से इंटीग्रल डोमेन्स फील्ड होते हैं। तो इंटीग्रल डोमेन्स में हमने देखा यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करते टाइम कि इस फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स में इकाई भी विद्यमान होती है, यूनिटी भी होता है, इकाई अवयव भी विद्यमान होता है। तो अब हमारी जो थ्योरम बनी क्या बनी? फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग with unity and without zero divisors is half field।
तो कौन से इंटीग्रल डोमेन्स फील्ड होते हैं? अगर आपसे पूछे कि कौन से इंटीग्रल डोमेन्स फील्ड होते हैं, कौन से इंटीग्रल डोमेन फील्ड होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा फाइनाइट, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन परिमित पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र होते हैं, फील्ड होते हैं। फाइनाइट परिमित पूर्णांकीय प्रांत, कल हमने जो पूर्णांकीय प्रांत का एग्जाम्पल लिया था वह फील्ड नहीं था, वह z जो है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वह इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है, तो इसलिए हमने पाया था कि वह फील्ड नहीं है। हम कौन से इंटीग्रल डोमेन को गारंटी से कह सकते हैं कि वह फील्ड है, कि जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स हैं वह फील्ड होते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।